हेलो गाइस, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। आज मैं आपको चैप्टर 6 के सरल परिपथ का सबसे बेस्ट टॉपिक सेलों के संयोजन के बारे में बताऊंगा। सेलों का संयोजन क्या है, सेल संयोजित क्यों किए जाते हैं। तो जब आपको प्रबल धारा की आवश्यकता होगी तो एक सेल से कभी भी आप प्रबल धारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए कई सेलों को आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जोड़े कैसे? तो जोड़ने की 3 विधियां हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। आज मैं बारी बारी से इन तीनों संयोजन के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला संयोजन जो हमारे पास है वह श्रेणी क्रम संयोजन। आप देखिए कि इसमें सेल लगे हुए और ये आपका प्रतिरोध है जिसे बाह्य प्रतिरोध कहा जाता है और ये कुंजी लगे हुए। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन अर्थात सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसमें प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है और यह क्रिया चलती रहती है। जितने सेल आप संयोजन में लाओगे उसके प्रत्येक पहले सेल के ऋण ध्रुव को अगले सेल के धन ध्रुव से अटैच करते हुए चले जाएंगे। यह क्रिया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब माना कि n सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और सेलों के संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध के तार कैपिटल R से अटैच कर देते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी को स्विच ऑन करेंगे तो धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। कुंजी को स्विच ऑफ कर देंगे, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब देखिए, तो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल E और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर स्मॉल r। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और ऐसे ऐसे श्रेणी क्रम में n सेलों को जोड़ा गया है। अतः n सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? बराबर Ne और n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध Nr। अब देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो एक सेल का अगर विद्युत वाहक बल E तो n सेलों का Ne, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R तो n सेलों का Nr और चूंकि इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध, तो चूंकि ये आंतरिक प्रतिरोध Nr और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा, संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा, तो I बराबर, जैसा कि आपको पता है ओम के नियम से कि I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल का मान Ne और कुल प्रतिरोध का मान Nr प्लस स्मॉल r। ये इस संयोजन से प्रवाहित होने वाली धारा का मान हुआ। अब इसकी एक विशेष स्थिति होती है, विशेष स्थिति।
अब विशेष स्थिति क्या है? 1 नंबर, यदि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, अर्थात यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? तो कैपिटल आर का मान नगण्य होगा। और जैसे कैपिटल आर का मान नगण्य होगा तो आई बराबर एन ई बाय एन आर, एन एन कैंसिल देन ई बाय आर। अब देखिए, सेलों को आपने एन सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया और धारा 1 सेल के बराबर होती है, तो यह संयोजन लाभदायक स्थिति में नहीं होती। इसलिए इस प्रकार हम आंतरिक प्रतिरोध के मान को बाह्य प्रतिरोध से कभी भी अधिक नहीं ले सकते। तो यह लाभदायक स्थिति नहीं, लाभदायक स्थिति में नहीं, क्योंकि हमने एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और धारा 1 सेल के बराबर आ रही है, इसलिए यह लाभदायक स्थिति नहीं। अब दूसरी स्थिति, सेकंड नंबर, यदि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, अर्थात स्मॉल आर का मान बहुत ही छोटा हो कैपिटल आर से, तो क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर को नगण्य माना जाता है। और जैसे ही स्मॉल आर को नगण्य माना जाएगा तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी आई बराबर एन ई बाय एन। आर का तो मान 0 हो जाएगा, तो हमारा मान हो जाएगा कैपिटल आर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई बराबर एन ऑफ ई बाय आर, अर्थात यह लाभदायक स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि हमने एन सेलों को जोड़ा और धारा एन गुनी प्राप्त हुई, और जब धारा एन गुनी प्राप्त होगी तो इसी प्रबल धारा के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में समूहित करते हैं। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बताऊंगा कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। समांतर क्रम संयोजन सेलों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रत्येक सेल के धन ध्रुव को एक बिंदु पर और प्रत्येक सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे बिंदु पर संयोजित किया जाता है। यह प्रक्रिया सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब माना कि n सेलों को समांतर क्रम में समूहित किया गया। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और इस संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध के तार कैपिटल आर से जोड़ा जाता है, और यह हमारी कुंजी की। अब देखिए, चूंकि प्रत्येक सेल समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो समांतर क्रम में n सेलों को जब संयोजित किया जाता है तो उसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई ही रहता है। तो समांतर क्रम में n सेलों का विद्युत वाहक बल ई, समांतर क्रम n सेलों का विद्युत वाहक बल ई, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा तो इसका समूहन क्या होगा? तो देखिए, यहां से माना कि आंतरिक प्रतिरोध आर का समांतर क्रम में
तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, क्या हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस एन सो ऑन 1/r। सॉरी, चूंकि n टर्म तक है तो n श्रेणी क्रम में हमने समांतर क्रम में हमने इसको अटैच कर दिया। अब क्या हो जाएगा, यहां से r/n 1/r डैश का मान, अतः r डैश का मान n/r। अब देखिए, चूंकि इसे बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया जाता है, ये क्या वैल्यू हो जाएगा, कुल संयोजन का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस n/r, कैपिटल R प्लस n/r। अब देखिए आप इसके मान को हम लोग कैसे यहां से सबमिट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे। हाँ देखिए, सॉरी, ये जो मान है इसको जब हम समांतर क्रम में अटैच करेंगे तो ये n/r होगा, इसको शुद्ध कर लीजिएगा। यहां से ये मान हो जाएगा आपका r/n, जब r डैश का मान निकालेंगे तो r/n, और ये भी आपका r/n हो जाएगा। या इसको अगर हम तोड़ते हैं तो n कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय n, तो ये हुआ संयोजन का कुल प्रतिरोध। अब देखिए, संयोजन में प्रवाहित धारा, संयोजन में प्रवाहित धारा, क्या धारा प्रवाहित हो रही, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल का मान कैपिटल E और कुल प्रतिरोध का मान nr प्लस स्मॉल r बाय n। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे वैल्यू हो जाएंगे I बराबर ne बाय nr प्लस स्मॉल r। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, इसको देख लेंगे आप। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये समांतर क्रम में जब सेलों को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के पश्चात प्रवाहित धारा के मान हमें प्राप्त होंगे। अब इसकी विशेष स्थिति होती है। अब विशेष स्थिति क्या होती कि एक बार इसके आंतरिक प्रतिरोध के परिमाण को हम बढ़ाएंगे, एक बार इसके बाह्य प्रतिरोध के परिमाण को बढ़ाएंगे। तो पहला केस विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति देखिए, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो कैपिटल R का मान नगण्य हो जाएगा। और जब कैपिटल R का मान नगण्य होगा तो I बराबर ne बाय स्मॉल r, अर्थात n इंटू e बाय स्मॉल r, अर्थात यह स्थिति लाभदायक स्थिति है। क्यों? क्योंकि जब हम समांतर क्रम में n सेलों को जोड़ते हैं और धारा n गुनी प्राप्त होती है तो यह लाभदायक स्थिति होती है। अब दूसरा केस, जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, अर्थात स्मॉल r अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का परिमाण बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, तो कैपिटल R के मान तो अधिक हो गए और स्मॉल r के कम हो गए, तो इसके मान नगण्य होंगे। आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया, नगण्य हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, ne बाय nr, और इस स्थिति में n कैंसिल, देन e बाय r। तो यह लाभदायक स्थिति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब हम सेलों को समांतर क्रम में समूहित करें और धारा जो प्राप्त हो वह एक सेल के धारा के बराबर, तो यह लाभदायक स्थिति नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए। अब मैं मिश्रित क्रम बताऊंगा।
अब देखिए मैं आपको मिश्रित क्रम बताऊंगा कि मिश्रित क्रम क्या है। मिश्रित क्रम समूहन सेलों का ऐसा समूहन है जिसमें यदि बाह्य परिपथ से धारा प्राप्त करनी होती है, प्रबल धारा, तो सबसे पहला हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है और सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक कतार बनाई जाती है और फिर उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस पिक्चर को देखिए आप कि इसमें n सेलों को सबसे पहला श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और वैसे वैसे m कतारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर Ne और आंतरिक प्रतिरोध बराबर Nr। अब क्या होगा, चूंकि इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है और कितने कतार है, m कतार तक जोड़ा गया है, तो इसका मतलब हो गया कि आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, तो 1 इसको r डैश माना जाए, 1/nr प्लस 1/nr कहां तक, m कतार तक हम इसको जोड़ दिए, m कतार है। अब क्या हो गया, यहां से m/nr 1/r डैश का मान, इसका मतलब r डैश का वैल्यू जो होगा हमारे पास nr/m। अब कुल प्रतिरोध कितना, कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल R, चूंकि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और आंतरिक प्रतिरोधों का जो समतुल्य प्रतिरोध है वो R डैश है, तो हमारा वैल्यू R प्लस nr/m होगी। और जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे mr प्लस nr/m, ये हो गया कुल प्रतिरोध। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रवाहित होने वाली कुल धारा या प्रवाहित होने वाली धारा, तो I बराबर, जैसा कि आपको पता है कुल विद्युत वाहक बल कितना Ne और कुल धारा कितना Mr प्लस nr/n। जब इस n को ऊपर लेके जाएंगे, सॉरी m है, और जब इस m को ऊपर ले जाएंगे तो mne बाय mr प्लस nr। अब अगर धारा अधिकतम चाहिए तो अधिकतम धारा के लिए हमें mr प्लस nr का मान न्यूनतम होना होगा, और हमें धारा अधिकतम चाहिए क्यों, क्योंकि जब सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा गया है तो हमें बाह्य प्रतिरोध के कारण प्रबल धारा की आवश्यकता होगी। तो प्रबल धारा के लिए हमें I का मान अगर प्रबल चाहिए तो mr प्लस nr का मान न्यूनतम होना होगा। तो इसके लिए हम इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए I का मान महत्तम होने के लिए, महत्तम होने के लिए mr प्लस nr न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि mr प्लस nr इक्वल टू 0, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं mr का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर nr का होल स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि रूट का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इसके बराबर हो जाएगा।
अब इस पिक्चर को हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे शायद। अब देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। अब देखिए यहां से आपको जैसा कि पता होगा कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात रूट ओवर एम इंटू कैपिटल आर माइनस रूट ओवर एन इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर एम आर इंटू रूट ओवर एन आर का बराबर 0। अब देखिए चूंकि ये दोनों मान बहुत ही कम है रूट में, तो इनका गुणनफल अत्यंत नगण्य होगा, तो इसे नगण्य माना जाता है। इसे नगण्य रूट ओवर एम आर और रूट ओवर एन आर बहुत छोटी राशि, बहुत छोटी राशि है, अतः इसका गुणनफल नगण्य होगा, इसका गुणनफल नगण्य होगा। और जब इसका गुणनफल नगण्य होगा तो हमारे पास वैल्यू बच गए एम आर और यहां से एन आर का होल स्क्वायर बराबर 0। अब क्या हो गया, तो जब स्क्वायर भी 0 होंगे तो रूट ओवर एम आर माइनस रूट ओवर एन आर का मान 0, अर्थात रूट ओवर एम आर बराबर रूट ओवर एन आर, या दोनों के रूट अगर आउट कर दें तो एम आर बराबर एन आर या आर बराबर एन आर बाय एम, या अगर इसी से हम आंतरिक प्रतिरोध के मान को निकालना चाहें तो आर बराबर एम आर बाय स्मॉल एम। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर प्रबल विद्युत धारा प्राप्त करनी हो तो सेलों को आप श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम में आसानी से जोड़ के मान को प्राप्त कर लेते हैं। इसे आप नोट कर लें। अब मैं अगली वीडियो जो बताऊंगा वो आपका मीटर ब्रिज होगा। आप अच्छी तरह से वीडियो को बार बार देखें। किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।